हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं मांग का सिद्धांत चैप्टर का पार्ट नंबर 6। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 5 पार्ट्स में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा वो भी देख लेना। कई सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वहां पर हम कवर कर चुके हैं और आज की क्लास समझने के लिए तो आपको पीछे के पार्ट्स देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिर वरना आपको आज की क्लास कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। या मैं यूँ कहूँ कि आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने के लिए जा रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे इस टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट याद करवाऊंगा। अगर आपने वो चार्ट याद कर लिया तो आप इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चन समझने वाले हैं और वो क्वेश्चंस क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन में क्या अंतर होता है। मांग का विस्तार क्या है, मांग का संकुचन क्या है, मांग में वृद्धि और कमी में अंतर बताओ। मांग वक्र पे संचलन और खिसकाव का मतलब क्या होता है। मांग में विस्तार और वृद्धि में क्या अंतर होता है। मांग में संकुचन और कमी में क्या अंतर होता है। मांग वक्र दाईं और बाईं तरफ खिसकाव के क्या कारण होता है। तो भाई इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो, इसका जवाब आपको नीचे वाले चार्ट के अंदर मिलेगा। तो एक बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये चार्ट, ठीक है। सारे बच्चे चार्ट को बढ़िया तरीके से आप इस चार्ट को नोट कर लेना। यहाँ से आपको सारे जवाब अच्छी तरीके से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने के लिए क्या जा रहे हैं, पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं मांग का सिद्धांत, जिसका पार्ट नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और 6 में सबसे पहले हम लोग अच्छी तरीके से ये चार्ट समझेंगे। सबसे पहले मांग के सिद्धांत पार्ट नंबर 6 में मांग ना दो चीजों से चेंज होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था। मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे तत्व होते हैं, जैसे वस्तु की अपनी कीमत हो गई, उपभोक्ता की आय हो गई, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, प्राथमिकता, परिवार में सदस्यों की संख्या, है ना, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना, ये सारी चीजें। लेकिन मांग को प्रभावित करने वाला जो सबसे मेन एलिमेंट होता है, सबसे मेन वो होता है वस्तु की अपनी कीमत। और कीमत को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें बच जाती हैं, चाहे उपभोक्ता की आय हो, चाहे संबंधित वस्तुओं की कीमत हो, चाहे उपभोक्ता की रुचि। देखो, मांग अगर सिर्फ कीमत की वजह से चेंज होता है, अपनी कीमत की वजह से, तो वो अलग चीज है। और कीमत को छोड़कर अगर किसी भी वजह से मांग चेंज होता है तो उसे हम लोग कह देते हैं अन्य तत्व। तो सबसे पहले आपको इसका मतलब और इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि भाई अगर मांग कीमत की वजह से चेंज होगा, ठीक है, एक तो मांग अपनी कीमत की वजह से चेंज हो सकता है, या दूसरा कीमत को छोड़कर किसी और रीजन की वजह से हो सकता है। तो किसी भी रीजन की वजह से होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे अन्य तत्व, ठीक है। अन्य तत्व में बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगर किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत की वजह से परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं मांग की मात्रा, मात्रा वर्ड लगाना है, मांग की मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। और दूसरा, अगर किसी भी वजह से मांग में परिवर्तन आता है कीमत को छोड़कर तो उसे कहते हैं मांग में परिवर्तन। तो एग्जाम में कई बार तो पहला क्वेश्चन इसी पे आ जाता है। आपको ना वो 5 या 6 लाइनें दे देगा और वो बोलेगा बताओ ये मांग की मात्रा में परिवर्तन है या मांग में परिवर्तन। आपको बोला जाए कि एक उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हुआ जिससे मांग बढ़ गई या कम हो गई, तो ये क्या है, आय की वजह से मांग में परिवर्तन हो रहा है, अन्य तत्व। तो अन्य तत्व ये मांग में परिवर्तन है। फैशन के बदलने की वजह से मांग बदल गया, ये मांग में परिवर्तन है, ठीक है। परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ने या कम होने की वजह से मांग बदल गया, ये मांग में परिवर्तन है। लेकिन वस्तु की कीमत कम हो गई जिसकी वजह से मांग बढ़ गया, तो ये मांग की मात्रा में परिवर्तन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि मांग की मात्रा में परिवर्तन बताओ या मांग में परिवर्तन, ये दोनों में से किस कैटेगरी में आएगा। तो आपको कुछ लाइनें दे देगा। अब सुनो, कीमत की वजह से दो चीजें हो सकती हैं, कीमत की वजह से दो चीजें हो सकती है, या तो कीमत कम होगी या फिर कीमत बढ़ेगी। अगर कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाती है, अगर कीमत कम होगी तो मांग बढ़ जाती है, और कीमत कम बढ़ने पर मांग कम हो जाती है। अगर कीमत कम होने की वजह से, सिर्फ कीमत, अगर वस्तु की कीमत कम होने की वजह से मांग बढ़ जाती है तो इसे कहते हैं हम लोग मांग का विस्तार। और अगर कीमत बढ़ने की वजह से मांग कम हो जाती है तो इसे हम लोग कहते हैं मांग का संकुचन। तो विस्तार और संकुचन दोनों किसकी वजह से होता है, वस्तु की अपनी कीमत की वजह से होता है। विस्तार में मांग बढ़ जाता है और संकुचन के अंदर मांग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विस्तार में मांग बढ़ जाता है और संकुचन में मांग कम हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद अगर अन्य तत्वों की वजह से, ध्यान से समझना, अन्य तत्व जैसे कि मान लो आय की वजह से अगर मांग बढ़ गई, फैशन की वजह से मांग बढ़ गई, या संबंधित वस्तुओं की कीमत की वजह से मांग बढ़ गई, या भविष्य की कीमत की वजह से मांग बढ़ गई, या फिर कम हो गई, इन सब की वजह से, या फिर मांग कम हो गई, तो अन्य तत्व की वजह से अगर मांग बढ़ जाती है तो इसे हम मांग में वृद्धि कहते हैं, और अन्य तत्वों की वजह से अगर मांग कम हो जाती है तो इसे हम मांग में कमी कहते हैं। तो ये 4 बातें भी मैंने आप लोगों को समझा दी। फिर से एक बार रिमाइंड करता हूँ, मांग दो चीज़ों से चेंज होता है, या तो कीमत की वजह से या फिर
अन्य तत्व की वजह से। अगर कीमत की वजह से मांग में परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं मांग की मात्रा में परिवर्तन। अन्य तत्वों की वजह से मांग बदलता है तो उसे कहते हैं मांग में परिवर्तन। अगर कीमत की वजह से मांग बढ़ेगी तो मांग का विस्तार, और कीमत की वजह से मांग कम होगी तो मांग का संकुचन। और अगर अन्य तत्वों की वजह से मांग बढ़ेगी तो मांग में वृद्धि, और अन्य तत्वों की वजह से मांग कम होगी तो मांग में कमी। तो पहला क्वेश्चन तो कई बार ऐसे भी आ जाता है कि आपको 4-5 चीजें दे देगा, आपको बोलेगा बताओ विस्तार है, संकुचन है, वृद्धि है या फिर कमी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मार्केट में किसी चीज का फैशन बढ़ गया और फैशन बढ़ने की वजह से उस चीज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो फैशन किस में आता है? अन्य तत्वों के अंदर आता है। अब चेक करो अन्य तत्वों की वजह से मांग बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई तो इसे कहते हैं मांग में वृद्धि। ठीक है, मान के चलो ये पेन है, इस पेन की कीमत पहले 15 रुपए थी, अब 20 रुपए हो गई, जिसकी वजह से इसकी मांग कम हो गई। तो इस पेन की मांग क्या हो रही है? कम हो रही है, मांग में परिवर्तन हो रहा है। अब ये चेक करना है किस वजह से? कीमत की वजह से। तो कीमत की वजह से चेंज हो रहा है। अब चेक करो कीमत बढ़ रही है कम हो रही है? कीमत बढ़ रही है तो मांग कम हो रहा है, इसे कहते हैं मांग का संकुचन। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, कुछ चीजें देके कुछ लाइनें दे देगा, बोलेगा बताओ पहचानो मांग में विस्तार है, संकुचन है, वृद्धि है या फिर कमी है। अब आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले इन चारों की तालिका समझ लेते हैं। ठीक है, मांग के विस्तार की तालिका, कीमत क्या होती है? कम होती है और मांग बढ़ जाती है। अपने हिसाब से कोई भी कीमत लो, कम करो और मांग को बढ़ा दो। अपने हिसाब से कोई भी कीमत लो, बढ़ा दो और मांग को कम करो, मांग का संकुचन। यहां पर चेक करो कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा। उपभोक्ता की आय बढ़ी जिसकी वजह से मांग बढ़ गई, यानी अन्य तत्व की वजह से मांग बढ़ रही है। और यहां पर भी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, अन्य तत्वों यानी कि आय कम होने की वजह से क्या हो रहा है? मांग कम हो रहा है, तो इसे हम लोग मांग में कमी कहते हैं। तो आपको चारों का तालिका समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं चारों के रेखा चित्र पे। रेखा चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मांग के विस्तार का जो रेखा चित्र बनेगा वो विस्तार मतलब इधर ना मांग होती है, यहां पर जो होता है वो होता है मांग। ठीक है, तो जब मांग बढ़ता है तो रेखा चित्र ऐसे की तरफ चला जाता है। जब कीमत की वजह से मांग बढ़ता है तो मांग ऐसे जाता है, इसलिए देखो ये एक्स एक्सिस की तरफ भागेगा ये डिमांड कर्व। ठीक है, और जब कीमत की वजह से मांग कम होता है तो मांग इधर की साइड आता है, इसलिए रेखा चित्र इधर की साइड भागना शुरू कर देगा। तो विस्तार में नीचे की तरफ एरो जाएगा और संकुचन में मांग वक्र ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और अन्य तत्वों की वजह से अगर मांग में परिवर्तन आया, अगर अन्य तत्वों की वजह से मांग में वृद्धि हुई तो मांग वक्र दाईं तरफ खिसक जाएगा, यानी इधर खिसकाव हो जाएगा, आगे चला जाएगा मांग वक्र। और अन्य तत्वों की वजह से अगर मांग कम हुई तो मांग में कमी हो जाएगी। ठीक है, तो मांग वक्र किधर की तरफ आ जाएगा? बाईं तरफ। तो ये हमारा कौन सा हाथ है? ये हमारा दायां हाथ है, तो देखो दाईं तरफ खिसकाव, और ये हमारा बायां हाथ है तो ये बाईं तरफ खिसकाव हो रहा है। क्लियर है? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं मैं आप लोगों को समझाता हूं। एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, मांग की मात्रा और मांग में परिवर्तन में क्या अंतर है? इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। सिंपल सी बात, मांग की मात्रा में आप क्या करोगे? एक टेबल बनाओगे, इधर लिखना मांग की मात्रा में परिवर्तन, इधर लिखना मांग में परिवर्तन। हम क्या करेंगे? पहला पॉइंट, जब वस्तु की कीमत के कारण मांग में परिवर्तन आता है तो उसे मांग की मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। जब अन्य तत्वों की वजह से मांग बदल जाता है तो उसे हम मांग में परिवर्तन कहते हैं। पहला पॉइंट आ गया, डिफरेंस आ गया। मांग में परिवर्तन में क्या आता है? इसके अंतर्गत मांग का विस्तार और संकुचन होता है, और इसके अंतर्गत मांग में वृद्धि होती है और क्या होती है? कमी। ठीक है, इसके रेखा चित्र को मांग वक्र के संचलन से दिखाया जाता है और इसके रेखा चित्र को मांग वक्र के खिसकाव से दिखाया जाता है। 3 डिफरेंस बन गए यहां पर। चौथा डिफरेंस आप क्या कर सकते हो? इन दोनों में से कोई एक तालिका उठा के लिख दो मांग की मात्रा में, और इन दोनों में से कोई एक तालिका उठा के लिख दो मांग में परिवर्तन में। ठीक है, अब आ जाते हैं रेखा चित्र में। रेखा चित्र को कंबाइंड कर दो, एक ही रेखा चित्र बना दो ऐसे करके, एक एरो इधर और एक एरो इधर, यहां विस्तार यहां संकुचन, और इन दोनों में भी एक ही कंबाइंड बना दो इस तरीके से, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर। तो यहां पर आप दिखा देना वृद्धि और यहां पे दिखा देना कमी। तो पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या आता है हमारा कि भाई मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन में क्या डिफरेंस होता है? चेक करो, ये रहा पहला, मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन में क्या डिफरेंस होता है। अब आते हैं विस्तार और संकुचन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा जो बन जाता है इसके अंदर वो क्या बन जाता है कि विस्तार और संकुचन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चेक करो, मांग का विस्तार भी कीमत की वजह से, मांग का संकुचन भी कीमत की वजह से, लेकिन कीमत कम होने की वजह से जब मांग बढ़ता है तो उसे मांग का विस्तार, और कीमत बढ़ने की वजह से जब मांग कम होता है तो उसे मांग का संकुचन। विस्तार में आप ये वाली तालिका बना देना, संकुचन में ये वाली तालिका बना देना, विस्तार में ये वाला रेखा चित्र बना देना इधर एरो करके, और संकुचन में ये वाला रेखा चित्र बना देना इधर एरो करके। क्लियर हो गए? 2 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन बन जाता है, मांग में
मांग में वृद्धि और मांग में कमी में अंतर बता दो। अब बताओ वृद्धि किसकी वजह से होता है? अन्य तत्व। और कमी भी किसकी वजह से होता है? अन्य तत्व की वजह से होता है। ठीक है, वृद्धि में क्या होता है? अन्य तत्व की वजह से जब मांग बढ़ती है तो मांग में वृद्धि, और अन्य तत्वों की वजह से जब मांग कम हो जाता है तो इसे मांग में कमी कहते हैं। हमें क्या करना है? प्राइस, इनकम और डिमांड, ठीक है, तीनों दिखाना है। तो कीमत को हमें चेंज नहीं करना, आय को हमें बढ़ा देना है तो मांग बढ़ जाएगा, और आय को कम करने से मांग कम हो जाएगा। यानी कि आय किस में आती है? अन्य तत्व। तो हमें अन्य तत्व की वजह से मांग को बढ़ाना और घटाना है। तो यहाँ पर अन्य तत्व की वजह से मांग बढ़ रहा है तो मांग वक्र किधर चला जाएगा? वृद्धि। तो यहाँ पर क्या होगा? कमी। तो 3 डिफरेंस आ गए। सबसे पहले अन्य तत्वों की वजह से जब मांग बढ़ता है तो मांग में वृद्धि, अन्य तत्वों की वजह से मांग कम होता है तो मांग में कमी। दूसरा, यहाँ पे रेखा चित्र, यहाँ पे रेखा चित्र, और यहाँ पे तालिका, यहाँ पे तालिका, 2 हो गए। यहाँ पे ये वाला रेखा चित्र और यहाँ पे ये वाला रेखा चित्र। तो आपको 3 डिफरेंस हो गए। तो ये हमारे हो गए कितने डिफरेंस? 3 डिफरेंस। अब कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है मांग का विस्तार और मांग के वृद्धि में क्या अंतर है। ये देखो, मांग का विस्तार और मांग के वृद्धि, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मांग के विस्तार का मतलब क्या होता है? मांग का बढ़ना। और वृद्धि का मतलब भी क्या होता है? मांग का बढ़ना। विस्तार किस वजह से होता है? कीमत की वजह से। लेकिन वृद्धि किस वजह से होता है? अन्य तत्व। तो हम लिखेंगे जब कीमत की वजह से मांग बढ़ जाता है तो मांग का विस्तार, और जब अन्य तत्वों की वजह से मांग बढ़ जाता है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। विस्तार में ये तालिका बनेगी और ये रेखा चित्र बन जाएगा, और वृद्धि में ये वाली तालिका बनेगी और ये रेखा चित्र बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है मांग के संकुचन और मांग के कमी में अंतर बता दो। मांग के संकुचन और मांग के कमी। तो हम क्या लिखेंगे? जब कीमत के कारण मांग कम हो जाती है तो मांग का संकुचन, और जब अन्य तत्वों की वजह से मांग कम हो जाता है तो उसे मांग में कमी। टेबल बना लेना ऐसे, एक तरफ इसको और एक तरफ इसको। इसकी तालिका यहाँ पर, इसकी तालिका यहाँ पर, इसका रेखा चित्र दिखा देना, इसका रेखा चित्र दिखा देना। क्लियर हुआ? अब एक जो क्वेश्चन आता है वो आ जाता है मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र पर खिसकाव में अंतर बताओ। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। मांग वक्र पे संचलन और मांग वक्र पे खिसकाव में अंतर बता दो। ठीक है, अब यहां पे समझना, मांग वक्र का संचलन किस कारण होता है? हम लिखेंगे जब वस्तु की मांग कीमत के कारण परिवर्तन हो जाता है तो उसके रेखा चित्र को मांग वक्र का संचलन कहते हैं। और जब वस्तु की मांग कीमत को छोड़कर अन्य तत्वों के कारण परिवर्तन होता है तो उसके रेखा चित्र को मांग वक्र का खिसकाव कहता है। तो अगर आप चाहो तो जो मैं बोल रहा हूं उसको वीडियो धीरे करके आप लिख भी सकते हो। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं संचलन के अंदर क्या होता है। मांग वक्र के संचलन के अंदर क्या होता है? मांग वक्र का विस्तार और संकुचन। खिसकाव के अंदर क्या होता है? वृद्धि और कमी। फिर क्या करोगे? संचलन के अंदर आप ये दोनों डायग्राम बना के दिखा देना, और खिसकाव के अंदर आप ये दोनों डायग्राम बनाकर दिखा देना। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर इसमें से बीच में से आपसे कहीं पर भी पूछ लेता है। हाँ, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी एक लाइन दे देगा, 2-3 लाइन दे देगा और बोलेगा बताओ इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक उपभोक्ता की आय कम हो गई। एक उपभोक्ता की आय कम होने की वजह से वस्तु की मांग भी कम हो गई, तो मांग कम हो गई। अब यहां पे समझना, आप वो बोलेगा कि बताओ इसका रेखा चित्र कैसा बनेगा। वस्तु की मांग कम हो गई आय की वजह से, तो आय किस में आ जाता है? अन्य तत्व में आता है। अन्य तत्व में चेक करो, मांग क्या हुआ है? कम। मांग कम हुआ है तो मांग वक्र में क्या बनेगा? कमी। तो उसका आपको ऐसा रेखा चित्र बनाकर आपको दिखा देना है, यानी मांग वक्र बाईं तरफ खिसक जाएगा। किस तरफ खिसक जाएगा? बाईं तरफ खिसक जाएगा। बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है मांग वक्र के दाईं तरफ खिसकाव के क्या कारण होते हैं और मांग वक्र के बाईं तरफ खिसकाव के क्या कारण होते हैं। देखो, मांग वक्र का जो खिसकाव होता है, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि ये होता है अन्य तत्व की वजह से। अन्य तत्व की वजह से मांग वक्र का जो खिसकाव होता है वो सिर्फ किसकी वजह से होता है? अन्य तत्व की वजह से। अब अन्य तत्व के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। मांग वक्र का खिसकाव अगर दाईं तरफ हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि मांग में वृद्धि, यानी मांग बढ़ रहा है। और मांग वक्र का खिसकाव अगर बाईं तरफ हो रहा है तो मांग में कमी, यानी कि मांग क्या हो रही है? उसकी कम हो रही है। क्लियर? अगर हम रेखा चित्र से समझे तो देखो, ये मांग वक्र है। अगर मांग वक्र खिसक के इधर चला जाता है, यानी कि मांग वक्र दाईं तरफ खिसक रहा है, दाईं तरफ मतलब वृद्धि हो रही है। और मांग वक्र अगर खिसक कर इधर पीछे आ जाता है तो फिर हम लोग इसे क्या बोल देंगे कि मांग वक्र में कमी, यानी मांग वक्र बाईं तरफ खिसकाव हो रहा है। अब ये चीज आपको समझना होगा कि जो खिसकाव है वो हमेशा किसकी वजह से होता है? अन्य तत्वों की वजह से होता है। खिसकाव हमेशा किसकी वजह से होता है? अन्य तत्वों की वजह से होता है। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं कि बाईं तरफ खिसकाव के क्या कारण है और दाईं तरफ खिसकाव के क्या कारण है। सबसे पहला कारण, सामान्य वस्तु के उपभोक्ता की आय में वृद्धि। अगर अगर फुल क्रीम मिल्क
एक सामान्य वस्तु है, अगर फुल क्रीम मिल्क पीने वाले उपभोक्ताओं की आय बढ़ेगी तो फुल क्रीम की मांग बढ़ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से मांग वक्र दाईं तरफ चला जाएगा। इसी तरीके से अगर उपभोक्ता की आय कम होगी तो वो फुल क्रीम दूध को कम खरीदेगा, यानी कि सामान्य वस्तु के उपभोक्ता की आय जब कम होती है तो वो उस वस्तु की मांग को कम करता है, जिससे बाईं तरफ आ जाती है, और सामान्य वस्तु के उपभोक्ता की आय जब बढ़ती है, फुल क्रीम दूध पीने वाले उपभोक्ता की आय जब बढ़ेगी तो फुल क्रीम दूध की मांग बढ़ेगी, जिससे दाईं तरफ, और फुल क्रीम पीने वाले उपभोक्ता की आय कम होगी तो जिससे उसकी मांग वो कम करेगा, जिससे वो बाईं तरफ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है घटिया वस्तु के उपभोक्ता की आय में कमी। अगर कोई व्यक्ति घटिया वस्तु का इस्तेमाल करता है और उसकी आय कम हो जाए तो वो उस वस्तु की मांग को बढ़ाता है, मैंने आपको बताया था। और अगर कोई व्यक्ति घटिया वस्तु का इस्तेमाल करता है और उसकी आय बढ़ जाए तो वो उसकी मांग को कम कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं, अगर फैशन, अभिरुचि और प्राथमिकता में धनात्मक परिवर्तन हुआ तो मांग बढ़ेगा, जिससे मांग वक्र दाईं तरफ खिसक जाएगा। और फैशन, अभिरुचि और प्राथमिकता में ऋणात्मक प्रभाव पड़ा, यानी ये सारी चीजें कम हो गई, फैशन कम हो गया वस्तु का, तो मांग में कमी आएगी, जिससे मांग वक्र बाईं तरफ आ जाएगा। परिवार में सदस्य बढ़ेंगे तो मांग वक्र दाईं तरफ जाएगा, परिवार में सदस्य कम होंगे मांग वक्र बाईं तरफ आएगा। स्थानापन्न वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी, अगर मान लो पेप्सी की कीमत बढ़ेगी तो कोका कोला की मांग बढ़ेगी, जिससे कोका कोला का मांग वक्र दाईं तरफ चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी आएगी, जैसे कि अगर पेप्सी की कीमत कम हो जाती है तो कोका कोला की मांग क्या होनी शुरू होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कोका कोला वाले भी पेप्सी पीना शुरू करेंगे। तो स्थानापन्न वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो दाईं तरफ खिसकाव, और स्थानापन्न वस्तु की कीमत कम होती है तो बाईं तरफ खिसकाव। अगले नंबर पे पूरक वस्तुओं की कीमत का कम होना। पूरक वस्तुओं की कीमत यानी कि अगर सीएनजी का रेट कम हो जाए तो जो कार की मांग है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी कि अगर सीएनजी का रेट कम होगा तो कार की मांग बढ़ेगी, जिससे कार की मांग वक्र दाईं तरफ चला जाएगा। सेम ऐसे ही अगर पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी, अगर सीएनजी का रेट अगर बढ़ जाए, कीमत में वृद्धि है, सीएनजी का रेट अगर बढ़ जाए तो कार की मांग क्या होने लग जाएगी, कम, जिससे कार का मांग वक्र बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो आप सभी बच्चों को याद रखना है कि मांग वक्र के दाईं और बाईं तरफ खिसकाव का कारण होता है अन्य तत्व। अब आपको यह देखना है कि अन्य तत्व की वजह से मांग कब बढ़ता है और कब कम होता है। सारे अन्य तत्व आपको क्लियर होना चाहिए। तो आप एक एक करके लिख सकते हो कि भाई आय में बदलाव से मांग वक्र दाईं तरफ जाएगा, बाईं तरफ जाएगा। दाईं तरफ खिसकाव का मतलब होता है मांग में बढ़ना, किसकी वजह से, अन्य तत्व। और बाईं तरफ खिसकाव का मतलब होता है मांग का कम होना, किसकी वजह से, अन्य तत्व की वजह से, ठीक है। तो आज की क्लास का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो ये था, और उसके बाद जो मैंने यहाँ पर आपको पहले जो मैंने आपको चार्ट समझाया था वो चार्ट आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि इस चार्ट से आप कई सारे क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आप सभी बच्चों को समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगा।